सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। हमने नेमाटोड एस्केलमेंथिस तक कर दिया था। आज हम बात करेंगे एनिलिडा के बारे में। एनिलिडा एग्जाम्पल जैसे लीचीज जो होती हैं, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेपरेट नहीं होते, वो मिक्स पाए जाते हैं। ठीक है। और ये जो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए किसका यूज़ करती है? नेफ्रिडिया का। जो बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट की गई है इनटू सेगमेंट्स के अंदर। ठीक है। और जो सेक्स है वो मतलब कि सेपरेट भी हो सकते हैं, और मेल जैसे कि मेल और फीमेल अलग अलग भी हो सकते हैं या फिर सेम भी हो सकते हैं। लोकोमोटरी मोशन यानी मूवमेंट करने के लिए वो क्या करते हैं? लैटरल अपेंडेज का यूज़ करते हैं, जिसे हम पैरापोडिया बोलते हैं या फिर नेरिस जिसे बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? प्रेजेंट होती है। हैबिटाट्स ये है कि ज़मीन पे भी पाए जा सकते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जा सकते हैं और मरीन वाटर के अंदर भी पाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा अर्थफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारा सबसे लार्जेस्ट फाइलम, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट फाइलम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा है? तो हमारा है आर्थ्रोपोडा। जॉइंटेड लेग्स होती हैं। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं इसके अंदर। सेगमेंटेड होते हैं हेड, थ्रोक्स और एब्डोमेन के अंदर। जो एक्जोस्केलेटन है वो काइटिन की बनी होती है। सेक्सेस हमेशा सेपरेट मिलेंगे। एक्सक्रीशन जो है वो मालफिजियन ट्यूबल्स के थ्रू शो करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कॉकरोच हो गया, क्रैब हो गया, सिल्वर फिश हो गई, बटरफ्लाई हो गई। तो ये हमारे क्या है? आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल। ठीक है। फिर हमारा अगला मलस्का, जो कि सेकंड फाइलम है लार्ज। बॉडी इनकी सॉफ्ट होती है। एक्सोस्केलेटन हार्ड मतलब कि हार्ड तरीके से बना हुआ होता है, जैसे कि स्नेल्स। और जो ये फूड का मतलब कि यूज़ करते हैं किसके लिए? लोकोमोशन शो करने के लिए। बॉडी जो है वो सॉफ्ट होती है। वही बॉडी डिविजल भी की गई है, डिवाइड की गई है हेड, फुट एंड विसरल मास के अंदर। इंटायर जो बॉडी है वो मेंटेल के द्वारा कवर की गई है। मेंटल एक तरफ से फोल्ड थिन टाइप की स्किन है। लिटिल सेगमेंटेशन पाए जाएंगे, हमें देखने को मिलेंगे। ब्लू कलर का ब्लड होता है, और जब इनके अंदर ब्लू कलर का ब्लड पाया जाएगा तो हम इसको बोलते हैं हेमियोसाइनिन। ठीक है। किडनी जैसे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सक्रीशन के लिए काम करेंगे। एग्जाम्पल नीलाकुल किसके अंदर पाया जाता है सबसे ज़्यादा? ऑक्टोपस, हेलिक्स, क्यूटलफिक्स या फिर पिला जिसे बोलते हैं। फिर हमारा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो का मतलब है स्पाइनो और डर्मेटा का मतलब है स्किन। स्टार शेप होती है इनकी, स्फेरिकल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। साथ में ये मरीन वाटर के अंदर भी पाए जाएंगे, फ्री होते हैं, फ्री टाइप से। स्पाइनी होते हैं, स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि मदद करता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, रेस्पिरेशन के लिए अंदर और लोकोमोशन के अंदर। साथ में ये जो दे हैव वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम फॉर लोकोमोशन। इनके पास वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम होता है जो कि लोकोमोशन के लिए काम आता है। बॉडी जो है वो कवर्ड होती है विद स्पाइनी हार्ड एंड कैलरस प्लेट्स के अंदर, जो कि फॉर्म करते हैं एंडोस्केलेटन को फॉर्मेशन करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। बॉडी जो है उसके पास हेड नहीं होता, बट ओरल एंड अबोरल अबनॉर्मल क्या होता है? इनके पास सरफेस होता है। तो ये है हमारा काइनोडर्मेटा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ काइनोडर्मेटा की, तो सी स्टार, सी कुकुम्बर, क्रिनोइड्स या फिर ब्रिटल स्टार, ये सब हमारे क्या होते हैं? इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल। लेकिन जो सी एनोमोनी है वो क्या है? सिलेंट्रेट है, एक तरफ से सिलेंट्रेट है एक टाइप का। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि सी एनोमोना कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? तो वो सिलेंट्रेट से बिलोंग करता है। आगे मैं बात करूँ कोर्डेटा, तो कोर्डेटा के अंदर जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है। इनको पहले जो कोर्डेटा मतलब बहुत साल प्रेजेंट थे उनको प्रोकोर्डेटा कहते थे, लेकिन आज में मतलब कि आज के समय के अनुसार जो कोर्डेट्स हैं उनको हम वर्टिब्रेटा बोलते हैं। एग्जांपल के लिए हमारा लिजार्ड या फिर फ्रॉग। वर्टिब्रेट जो है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मैमल्स, एव्स, रेप्टिलिया, एम्फीबिया,
साथ में जो दो और कैटेगरी है वो है, एक तो साइक्लोस्टोमेटा, एक है पिस्कस। ठीक है। मैमल्स जो अपने ही जैसे बच्चों को जन्म दे सकते हैं और जो मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। एव्स बर्ड्स के लिए, रेप्टाइल्स जो होती हैं वो जैसे स्नेक्स हो गया उनके लिए यूज़ होता है। एम्फीबिया हम यूज़ करते हैं फ्रॉग्स वगैरह के लिए। पिस्कस के अंदर हार्ट जो है वो 2 चैम्बर होता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एग्जाम्पल के लिए जो डॉग फिश। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर क्या होता है कि जॉलस वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी कि इनके पास जो प्रेजेंट नहीं होता। मलस्का के बारे में बताया था, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एम्फीबियंस की बात करूँ तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एग्जाम्पल के लिए फ्रॉग, टॉड फ्रॉग के ही बच्चे को बोलते हैं, और सैलमेंडर। 3 चैम्बर हार्ट होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। रेप्टाइल्स की अगर मैं बात करूँ तो कोल्ड ब्लडेड 3 हार्ट चैम्बर, एक्सेप्शन है हमारा क्रोकोडाइल, उसके पास 4 चैम्बर हार्ट मिलता है। एव्स के अंदर जितने भी सारे बर्ड्स हैं वो 4 चैम्बर हार्ट होता है, अंडे देते हैं, ओविपेरस और वार्म ब्लडेड होते हैं। एव्स मैमल्स की बात करूं तो विविपेरस होते हैं, अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं जो कॉकरोच है उसके पास 13 चैम्बर हार्ट होता है, तो ये वाला भी याद कर लेना। साथ में मैमल्स के अंदर एक कैटेगरी है जो कि अंडे देते हैं, एक तो एकाइडिना और एक प्लेटिपस। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं जो कि मैमल्स होते हुए भी क्या करते हैं, एग को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर है एनिमल किंगडम का। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।